शून्य को महत्व नहीं देती, उसी तरह जो देश अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सैन्य शक्ति को प्रबल नहीं करता, बहुत जल्द शून्य के बराबर हो जाता है। अगर हम अपने इतिहास पर गौर फरमाएं तो पाएंगे कि हमारी अनेकता की भावना ने ही हमारे देश को विघटन की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अशोक और मौर्य काल के समय यह शासक थे जिन्होंने भारत भूमि से बाहर जाकर भी देश की सीमाओं में वृद्धि की। आजादी के बाद हमने लड़ाइयां लड़ी, उन सभी में हमने भाग लिया, अपना ही नुकसान किया, केवल 1971 के भारत पाक को युद्ध छोड़कर, जिसमें हमने अपनी अभूतपूर्व क्षमता के चलते 13 दिनों में ही इस युद्ध को खत्म कर दिया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया। पिछले 5 दशकों में भारतीय सैनिकों ने कई लड़ाइयां लड़ी, बल्कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार उपद्रवों से भी जूझ रही है। भारत की सेना को स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए 3 भागों में सैनिकों को बांटे रखा था, जैसे स्थल, जल और वायु। लेकिन कहते हैं कि जैसे कोई देश एक ही पल में समृद्ध नहीं बन जाता, उसी प्रकार किसी भी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ होने में भी काफी समय लगता है। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय सेना के कुछ गौरवशाली किस्से। भारतीय सेना के लिखित इतिहास सन 1599 में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही आरंभ हो गया था। अगर हम भारतीय सेना के अतीत पर गौर फरमाएं तो हम यह मानेंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते कि युद्ध कौशल और उसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीकी विकास से हमें काफी कुछ हासिल हुआ है, लेकिन उद्देश्यता और एकता हमारे सैनिकों का एक मूल अभिशाप था। हिंदुस्तान में कभी भी अपना एक अखंड साम्राज्य नहीं रहा। शायद इसी वजह से अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। कई वर्षों तक जब अंग्रेज हम पर शासन करते रहे और अतीत में हम भारतीयों ने विद्रोह करना आरंभ किया, उसी बीच अंग्रेजों की एक नीति सामने आई। वह तब तक युद्ध को टालते थे जब तक ब्रिटिश सरकार द्वारा सैन्य सेवा नहीं मिल जाती थी। अंग्रेजों की ही बदौलत अतीत में भारतीय सेना को प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। यह जानते हुए भी कि हम उतने समृद्ध नहीं रह गए थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अधिकतर भारतीय सेना को लड़ने के लिए भेज दिया, जिसमें निसंदेह भारतीय सेना ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इन दोनों महायुद्ध के मध्य भारतीय सेना को होली वॉर में शामिल होना पड़ा। प्रथम युद्ध के दौरान ही भारतीय सेना की कमियों को सुधारने के प्रयास किए जा रहे थे। इसी के उपलक्ष्य में रेजिमेंटल सिस्टम को लागू कर दिया गया। हर एक इन्फेंट्री में 4 बटालियन, 1 प्रशिक्षण बटालियन और 1 प्रादेशिक बटालियन को तैनात कर दिया गया। जनवरी 1935 में इंडियन आर्टिलरी के पहले फील्ड ब्रिगेड की स्थापना की गई। हालांकि स्वतंत्रता की लड़ाई में भारतीय सेना ने प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसका एक प्रमुख कारण था आजाद हिंद फौज का गठन, जिसमें लगभग 20,000 से अधिक सैनिक शामिल थे। इन सभी के बाद भारत का विभाजन हुआ, जिसमें हमारी नींव को हिलाकर रख दिया। इसके फलस्वरूप हमें न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से क्षति पहुंची। इन सभी के मध्य 1971 का वह दौर आया जब हमारी सेना के समक्ष पाकिस्तान एक युद्ध के रूप में चुनौती बनकर उभरा। हमारे शूरवीरों ने असम्य साहस दिखाते हुए इनको पछाड़ दिया। इन सभी के पश्चात ऑपरेशन गुलमर्ग, हैदराबाद अभियान, पुंछ अभियान और लद्दाख अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना के बाद पंडित नेहरू सेना को इन सब से दूर रखा, लेकिन असलियत तो यह थी कि भारतीय सेना खुद अंग्रेजी शासकों का अनुसरण कर रही थी। स्वतंत्रता के बाद सेना के पुनर्गठन की अधिक आवश्यकता थी, लेकिन देश के अन्य विवादों के समक्ष इस बात पर किसी ने गौर नहीं फरमाया। वर्तमान समय तक भारतीय सैनिकों द्वारा कई सारे अदम्य कार्यों को किया गया है, जैसे राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना की अहम भूमिका, संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापन अभियानों में भारत के सैनिकों की भूमिका, कारगिल युद्ध। यह तो वो नाम है जो हर किसी की जुबान पर मौजूद है। इनके अलावा और भी कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको प्रभात प्रकाशन की पुस्तक भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास में संजोकर रखा गया है। यह पुस्तक मेजर जनरल इयान कद्रोजो द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश में सिलहट के युद्ध में जख्मी होने पर भी एक पांव खोने के बावजूद भारतीय सेना में इन्फेंट्री बटालियन की कमाल के लिए भारतीय सेना के पहले अधिकारी बने थे। एक व्यक्ति जो खुद एक शूरवीर है, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक में न जाने कितने रोचक और गौरवशाली किस्सों को समाहित